मैंने 4 विभिन्न यूनिस्वैप V3 केंद्रित तरलता पूलों में $5,000 का निवेश किया। अब यह कहते हुए मेरा वार्षिक लाभ लगभग 120% होने का अनुमान है, जो हमें लगभग $500 प्रति माह पर लाएगा, जो 10% है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं सुपर ब्लू चिप रणनीतियों में 60% हूं, जबकि अन्य 40% सेमी ब्लू चिप रणनीतियों में हैं। अब हम सभी जानते हैं कि यूनिस्वैप क्या है। यह एक डेक्स है जहां आप स्वैप कर सकते हैं, लेकिन जब आप उन संपत्तियों का स्वैप करते हैं तो आप एलपी को एक शुल्क का भुगतान करते हैं। आप एक तरलता पूल से व्यापार कर रहे हैं, इसीलिए वे लोग जो तरलता पूल को तरलता प्रदान कर रहे हैं वे उन शुल्कों को कमाते हैं। यह केंद्रित तरलता का आधार है। हमारे पास चैनल पर इसके बारे में कई वीडियो हैं, इसलिए लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब करें। लेकिन मैंने एक चीज शुरू की जिसे ऑपरेशन $5,000 कहा जाता है, जहां मैं $5,000 का निवेश नए पोर्टफोलियो में करता हूं और प्रति माह $500 से अधिक बनाने की कोशिश करता हूं। अब ऑपरेशन 5K के साथ हम जो पहला काम कर रहे हैं वह वास्तव में यूनिस्वैप V3 के माध्यम से वास्तविक यील्ड तरलता पूलों में निवेश करना है और अंततः हम अन्य अवसरों में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। हमने इस प्रोजेक्ट को 23 मार्च को मध्य रात्रि में डिस्कॉर्ड पर शुरू किया था और यह वर्तमान में लगभग 2 दिन से थोड़ा कम है। इसलिए अब तक मैं प्रदर्शन पर एक नजर डालना चाहता हूं और आपको हमारी रणनीति बताना चाहता हूं। अब जैसा कि मैंने कहा, हम $5,000 से शुरू कर रहे हैं, हालांकि सटीक होना मुश्किल है। तो हमने प्रारंभ में 4,900 स्टार्ट तैनात किए। अब पूल जो यहां मुख्य कमाई करने वाला होना चाहिए वह एलडीओ से यूएसडीसी पूल है, जिसकी सीमा 2.15 से 3,905 है। अब जब हम प्रारंभ में पूल में प्रवेश किए थे तो यह लगभग 222% का अनुमान लगा रहा था, लेकिन अब यह वर्तमान में 160% का अनुमान लगा रहा है। तो यह एक ऐसा बिंदु है जिसे मैं उजागर करना चाहता था। हम पहले से ही अपनी अपेक्षाओं से नीचे हैं, और दूसरी बात, हम पहले से ही रेंज से बाहर हैं क्योंकि एलडीओ ने केवल एक दिन में 15% गिरावट आई है। अब हमने इस पूल में प्रारंभ में 976 का पूंजी निवेश किया था और यह वर्तमान में 944 का है, तो हमारे पास वहां लगभग 93 का नुकसान है। हालांकि हमने शुल्क से लगभग 5 पॉट और 28 कमाया है, तो स्पष्ट रूप से ये नुकसान को थोड़ा कम करता है, लेकिन हम अभी भी नुकसान में हैं। तो ये हमें लाइडो से यूएसडीसी पूल के लिए आगे क्या बताता है? यह हमें बताता है कि हमें नीचे व्यापक रेंज चाहिए, क्योंकि स्पष्ट रूप से एलडीओ टोकन हमारी अपेक्षा से थोड़ा अधिक अस्थिर है। तो वर्तमान में हम जो करने का इंतजार कर रहे हैं वह यह है कि यह फिर से रेंज में जाए, कुछ सकारात्मक मूल्य क्रिया देखें, उम्मीद है कि ब्रेक इवन मूल्य तक पहुंचे, और फिर हम पूल से बाहर निकलने और नए रेंज के साथ फिर से प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब हम फिर से संतुलन बनाएंगे तो 160% कमाने के बजाय हम शायद 140% या यहां तक कि 120% कमाएंगे। हालांकि हमें रेंज से बाहर जाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास वह व्यापक रेंज होगी। हमें अस्थायी नुकसान के बारे में उतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास एक व्यापक रेंज है। अब हम जिस अगले पूल में हैं वह आर्बिट्रम नेटवर्क पर इथीरियम से यूएसडीसी पूल है। तुमने मुझे सुना दोस्तों, हम इथीरियम नेटवर्क पर नहीं हैं, हम आर्बिट्रम नेटवर्क पर हैं। इसका कारण यह है कि यह एक कम पूंजी वाला पोर्टफोलियो है। यह केवल $5,000 है। इसलिए यदि हम इथीरियम नेटवर्क पर प्रति लेन देन $10, $20, $30 का भुगतान करना शुरू करते हैं तो उन गैस शुल्कों को वसूल करना मुश्किल होगा। इसलिए हम केवल लेयर 2 समाधानों जैसे पॉलीगॉन, आर्बिट्रम और ऑप्टिमिज्म को लक्षित कर रहे हैं। अब हमने पोर्टफोलियो का 30% इथीरियम से यूएसडीसी में आवंटित किया है। तो हमने शुरू में वारिस $500 से थोड़ा अधिक निवेश किया, जो वर्तमान में ओडेई 700 सिद्धांत के बराबर है। तो हमने वहां लगभग $10 कमाए, लेकिन हमने लगभग 2 दिनों के समय में शुल्कों से अतिरिक्त $5 भी कमाए, जिसका मतलब है कि अब तक हमें यहां लगभग 33% वार्षिक उपज मिल रही है, जो कि 50% पर बैक टेस्ट करने से कहीं बेहतर है। और यह $1,450 से $2,100 प्रति इथीरियम के रेंज के साथ है। हालांकि मैं कहूंगा कि मैं अगले सप्ताह इसको फिर से संतुलित करने की संभावना है, और इसका कारण यह है कि मैं थोड़ा तंग रेंज के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, कुछ $500 से $2,000 के बीच। तो अगला एक और ब्लू चिप पुल है जिसमें हमने पूंजी का 30% आवंटित किया है, जो मैटिक से यूएसडीटी है, और हमने इसका बैक टेस्ट लगभग 85% वार्षिक किया। हालांकि अब तक यह केवल 82% वार्षिक कर रहा है, जो स्पष्ट रूप से बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक और बात यह है कि हमने शुरू में $8,830 की पूंजी जमा की थी, और यह वर्तमान में $8,699 का है। हालांकि हमने शुल्क में लगभग 3 वाईसी कमाए, इसलिए हम वहां ब्रेक इवन पर हैं। हम अभी भी वर्ष के मध्य में हैं, तो मैटिक पर 5-2% की उपज इतनी बुरी नहीं है। और आगे हम सोचते हैं कि अगर हमें मैटिक के लिए कुछ अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है तो यह 70 से 80% के आसपास बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। जो मैं यहां दिखा रहा हूं वह पिछले 30 दिनों में आय क्या होती। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हाल ही में आय कम देखी गई है, और इसका कारण यह है कि हाल ही में बाजार में कुछ मंदी की प्रवृत्तियां देखी गई हैं। जैसे आज एथीरियम और बिटकॉइन दोनों लगभग 5% नीचे हैं।
तो स्पष्ट रूप से यह उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा, लेकिन इसके अलावा वॉल्यूम भी इतना नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए हम सोमवार, मंगलवार, बुधवार को उम्मीद कर सकते हैं जब लोग अधिक बार व्यापार करना शुरू करेंगे, हम अधिक वॉल्यूम इकट्ठा करेंगे, जिसका मतलब है कि हम अधिक शुल्क इकट्ठा करेंगे, चाहे कीमत बढ़ रही हो या घट रही हो। और अंत में हमारे पास आर्बिट्रम नेटवर्क पर एथीरियम से जीएनएस है, जहां हमने $1000 की पूंजी आवंटित की। अब हमने इसे 145% वार्षिकीकृत पर बैक्स टेस्ट किया। हालांकि यह अब तक केवल 120% वार्षिकीकृत कर रहा है, जो कि अभी भी बुरा नहीं है, लेकिन एक बार फिर हम चाहते हैं कि यह बेहतर हो, तो हमने इस पूल में 900 सडनाइजर की पूंजी तैनात की और वर्तमान में यह $924 के बराबर है। तो हमारे पास वहां लगभग 75 का नुकसान है, लेकिन हमारे पास शुल्क से $5.60 हैं, जो स्पष्ट रूप से उस नुकसान को पूरी तरह से संतुलित नहीं करते। अब यह कहते हुए, यदि आप लोग ऑपरेशन 5K के बारे में नवीनतम अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप मेरे मुफ्त डिस्कॉर्ड में शामिल हों, जो नीचे विवरण में है। आप ऑपरेशन 5K सुझाव चैनल में सुझाव छोड़ सकते हैं। साथ ही ऑपरेशन 5K घोषणा चैनल में अपडेट रह सकते हैं, जहां हम फंड तैनात करने और पदों को पुनर्संतुलित करने की जानकारी पोस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप उस चैनल में वॉलेट पता और इस स्प्रेडशीट को भी पा सकते हैं, जिसका मैं वीडियो में उल्लेख कर रहा हूं। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हम इन विभिन्न रणनीतियों में केवल 2 दिनों से कम समय के लिए तैनात हैं, इसलिए अभी थोड़ी सी हानि चिंता का विषय नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे पास वास्तव में इन रणनीतियों को काम करने का समय नहीं था और इन रणनीतियों को अच्छा प्रदर्शन करने देना था। यह कहते हुए, यदि आप लोग इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो कृपया लाइक करें, सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू रखें, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों से अगली बार मिलूंगा। शांति।